भाई ये वाली टनल उस दिन हम रात में जब आए थे ना, इतनी सुंदर लग रही थी। अभी भी आप देखो यहाँ पे भाई पेट्रोल तो है टोटल 101.55 रुपए लीटर और डीजल है 88.85 रुपीज लीटर। तो भाई ये ब्रिज आ गया है, यहीं से ही मतलब अपना जो सिक्किम है वो खत्म हो जाएगा और वेस्ट बंगाल में हम एंटर कर जाएंगे। तो देखना भाई कितना खूबसूरत लग रहा है यार। हालांकि सड़कें कुछ इतनी चौड़ी नहीं है बट ड्राइविंग करने के मजे तो है यहाँ पे। ऐसे ग्रीनरी, एक तरफ पूरी रिवर, धुंध हो रखी है, मजेदार है भाई। ये देखो लेफ्ट साइड में अलग ही तरीके का नेट लगा रखा है इन्होंने, मोटी मोटी रिंग में ना नेट फंसा के, ताकि कोई भी ऊपर का पत्थर टूट के नीचे ना आए। काफी पत्थर गिरते होंगे ना यहाँ पे, इसलिए शायद। अपनी गाड़ी का ना भाई लास्ट ईरान में ही एक्सीडेंट हुआ था, टचवुड, उसके बाद से मतलब कभी भी ये कहीं भी नहीं लगी। बट अब ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया की ट्रिप के स्टार्टिंग में भाई गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। चलो जी, अपने गैंगटॉक के होटल से चेकआउट करने का टाइम आ गया है। लगेज वगैरह सेट कर रहा है सोहन सारा। ज़्यादा बैग है नहीं भाई, 2 बैग मेरे या 2 इसके है, मतलब उसमें भी इसके एक बैग में ड्रोन वगैरह ये सब अपना सामान, जो कैमरा वगैरह का। तो चलो निकलते हैं। ये भाई होटल था पीछे गैंगटॉक में, 2 रात के लिए हमने बुक किया था 4300 रुपीज़ में, जिसमें ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड नहीं था, अलग से पे करा है। हमने खाना वाना भी खाया था, 1400 कुछ का ही बिल आया 2 दिन का। तो प्राइजेज़ भी अच्छे थे मतलब खाने के हिसाब से। और अभी फ़िलहाल हमारा प्लान है भाई गैंगटॉक से गुवाहाटी जाने का। अराउंड 12.5 या 13 घंटे की ड्राइव है जो गूगल मैप दिखा रहा है। बट कोशिश करते हैं भाई आज में जितना हो जाए। बाकी हमने वैसे 2 दिन निकाले थे आइटनरी में ना पहुंचने के लिए, क्योंकि 13 घंटे एक दिन में चलाना मेरे बस की तो नहीं है भाई। तो आज 6-7 घंटे, कल 6-7 घंटे और गुवाहाटी पहुंच जाएंगे। बाकी यार एक और नया दिन, एक और नई जर्नी। मैं हूं अभी सिक्किम की कैपिटल गैंगटॉक में एंड आप देख रहे हो भाई नॉर्थ ईस्ट इंडिया रोड ट्रिप का एक और नया एपिसोड, जिसमें भाई मैं अपनी महिंद्रा स्कॉर्पियो एन को लेके नॉर्थ ईस्ट की 8 स्टेट बाय रोड कवर करने के लिए निकला हुआ हूँ। जिसमें से हमारी एक स्टेट मतलब फर्स्ट स्टेट थी सिक्किम, जिसमें हम गैंगटॉक आए थे, वो हो गया है। अब हमें वेस्ट बंगाल वापस से क्रॉस करते हुए जाना है गुवाहाटी, जो कि क्या पड़ता है असम में। तो हमारी सेकंड स्टेट जो है वो होने वाली है असम। तो हमने फिलहाल ना अपना एक तो फुल बेड बना के रखा हुआ है, ताकि रास्ते में कहीं पे आधा 1 घंटे का रेस्ट लेना हो मेरे को, जैसे स्ट्रेचिंग करनी हो, तो उसके लिए ये फुल बेड है। और एक हमने डबल वाली सीट को खोल रखा है, तो इसमें अपना सामान वगैरह रख लेते हैं, चार्जर, खाने पीने का, और पीछे अपना लगेज है। हम आए तो वैसे भाई गलत टाइम पे ही है, क्योंकि बारिशों का सीज़न है। ये देखो बारिश फिर शुरू हो गई, कल भी पूरा दिन बारिश हुई है। पर ठीक है भाई, यूट्यूबर्स का ऐसे ही होता है, जब टाइम लगे निकल जाओ घूमने के लिए। अगस्त में बारिशें होती है, थोड़ा आप सितंबर अक्टूबर में आओ तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। बाकी स्कॉर्पियो है ना भाई, मेरे हिसाब से अगर 2 लोग ट्रैवल कर रहे हैं इंटरनेशनली तो बेस्ट गाड़ी है अभी तक इंडिया में, क्योंकि 4x4 भी आता है प्रॉपर। लगेज के लिए भी इतना स्पेस है, 7 सीटर है, तो लास्ट की रो हटा दो, मस्त जगह ही जगह मिल जाएगी लगेज की। और 2 लोग तो आराम से बैठ ही सकते हैं। मैंने जिस तरह से किचन और पूरा सेटअप बनवा रखा है ना पीछे, तो वो और ज़्यादा बढ़िया हो जाता है। बाकी जो नई वाली स्कॉर्पियो आ रही है उसमें भाई एडास भी आ गया, वेंटिलेटेड सीट्स है दोनों, ये IRVM भी ऑटोमेटिक वाला आ गया डे नाइट। तो 3-4 फीचर ऐसे है जो एक्स्ट्रा आ गए हैं, जो मेरे को भी मतलब चाहिए थे अपनी स्कॉर्पियो में। तो थोड़ा सा डामाटोल चल रहा था कि इसको बेच के वो ले लूँ, बट मैंने सोचा छोड़ो यार, 45,000 ये चला चुका हूँ और मेरा सपना है भाई 100 देश और 1 लाख किलोमीटर गाड़ी चलाना अपनी, तो इसी से ही पूरा करेंगे, नई वाली क्या ही लेनी। टोटल रास्ता है जी 533 किलोमीटर का, 13 घंटे। अगर लगातार चलाऊंगा तो रात के 1 बजे पहुंचेंगे। जो मैं इतना तो बेवकूफ़ नहीं हूँ भाई कि चलाऊं, थोड़ा मतलब बॉडी को भी वो देखना पड़ता है। पता चले 13 घंटे में गुवाहाटी पहुंच जाऊँ, उसके बाद 13 दिन तक उठ ही ना पाऊंगा, फ़ायदा क्या होगा। और बारिश भी आए जा रही है, इसकी वजह से ना स्पीड थोड़ी और स्लो रखनी पड़ती है। खैर पहाड़ी इलाका भी यहाँ से मेरे ख्याल से 3-3.5 घंटे का है। उसके बाद से जहाँ तक मुझे पता चला है कि गुवाहाटी तक 4 लेन हाईवे है, तो वहाँ पर 100-110 की स्पीड मेंटेन हो जाएगी। बट अभी 3-3.5 घंटे इसी तरह से स्लो 30-40 की स्पीड में ही चलानी पड़ेगी। यार हमें ना गाड़ी का पोल्यूशन सर्टिफिकेट करवाना है। अब अपने तो दिल्ली NCR में लगभग हर पेट्रोल पंप पे ना वो बूथ सा बना होता है, वहाँ पर जाकर अपना PUC सर्टिफिकेट बनवा लो 3 महीने 6 महीने। लेकिन यहाँ पे मिल ही नहीं रहा भाई, किसी भी पेट्रोल पंप पे नहीं है। तो अब या तो पता करना पड़ेगा किसी लोकल से, या फिर गूगल पे देखना पड़ेगा कि अलग से सेंटर है तो जाके बनवा लेते हैं। और ये सामने आ तो गया पेट्रोल पंप, इसी पे पता करते हैं कि नहीं पोल्यूशन सर्टिफिकेट के लिए। तो भाई इस ब्रिज का नाम है रानी पुल, यहीं पे बताया था उन्होंने कोई पेट्रोल पंप आएगा तो उसी पे होना चाहिए, देखते हैं। ये आ गया भाई राइट साइड में अपने इंडियन ऑयल का काफी बड़ा पेट्रोल पंप है, शायद इसी में होगा। और डीजल भी भरवा ही लेते हैं भाई। वैसे तो खैर अभी 150 की रेंज है,
बट स्टिल भर जाएगा तो टेंशन फ्री घूमेंगे। भैया पोल्यूशन के लिए है क्या यहाँ? पोल्यूशन सर्टिफिकेट के लिए यहाँ नहीं है भाई। ना तो इस फ्यूल स्टेशन में है और ना इन लोगों को पता है कि आसपास कहाँ है। ये क्या बात हुई? यहाँ करवाते नहीं है लोग पोल्यूशन सर्टिफिकेट? गूगल पे ही देखना पड़ेगा भाई। किसी ने बताया यहाँ बनता है ये कस्टमर सर्विस पॉइंट, बट इस पे ताला लगा हुआ है तो अभी पता करने गया है सोहन। यहाँ भी नहीं थे, वो कह रहे टाइम लगेगा और टाइम हमारे पास ज़्यादा है नहीं, तो देखते आगे कहीं रास्ते में मिल जाए तो होपफुली बनने से पहले पुलिस ना रोके, फालतू में चालान हो जाएगा। भाई ये वाली टनल उस दिन हम रात में जब आए थे ना, इतनी सुंदर लग रही थी। अभी भी आप देखो तो इसमें भाई देखो लाइट्स ना उसी हिसाब से लगा रखी है, इंडियन फ्लैग की तरह 3 लाइट। और अभी तो रोशनी में इतना समझ नहीं आ रहा, रात के टाइम पे तो भाई और ज्यादा मस्त लगता है कि मतलब पूरी टनल में ही ना ऐसे लाइट ही लाइट हो रखी होती है, तो बड़ी सुंदर सी थी। चलो भाई पोल्यूशन तो नहीं मिल रहा, कम से कम डीजल ही डलवा लेते हैं। यहाँ पे भाई पेट्रोल तो है टोटल 101.55 रुपए लीटर और डीजल है 88.85 रुपीज लीटर। बहुत फर्क है डीजल और उसमें, ऑलमोस्ट कितना हो गया 13 रुपए का फर्क हो गया। तो चलो टंकी फुल करवा लेते हैं। रेंज तो बढ़ गई, वहाँ पे 150 की थी, यहाँ 172 की हो गई भाई। लगभग 45.5 लीटर के आसपास आया टोटल, 4050 रुपए का। लो भाई फाइनली मिल गया स्मोक टेस्टिंग सेंटर। यहाँ से नीचे जाना है, यहाँ पे वो रहा सामने। चलो भाई शुक्र। और सामने नदी देखना कितनी तेज बह रही है भाई साहब, बारिश भी बहुत आ रही है। पोल्यूशन सर्टिफिकेट बनवाना है, ऐसे लगाए। चलो जी यहाँ पे गाड़ी लगा दी है। ये इस तरह की शॉप बनी हुई है, जैसे कि मैंने बताया पेट्रोल पंप पे नहीं होते हैं, अलग से ही बने होते हैं। तो भैया यहाँ पे 1 साल का कितने का बनेगा ये? और 1 साल से ज़्यादा भी होता है? मैक्सिमम 1 ही है, सही है। चलो 1 साल का करवा लेते हैं, 200 रुपये में अपना हो जाएगा छुट्टी फिर। तो लोकेशन का नाम है सिंगतार गोलीताम करके कुछ भाई। और ये अच्छा यहाँ इंश्योरेंस वगैरह सब मिल जाएगा भाई, किसी को करवाना हो आसपास आ सकते हो। और अपने को ना इंडिया में ही ज़रूरत पड़ती है ये, मतलब इंटरनेशनल तो कोई पीयूसी चेक करता नहीं है जितनी भी कंट्रीज़ में मैं लेकर गया हूँ। इंडिया में पर चालान मोटा है, शायद 10,000 रुपये का चालान है, तो मैंने कहा इसलिए करवा ही लिया जाए। मतलब 200 रुपये का ही सिर्फ सर्टिफिकेट है, उस चक्कर में 10,000 रुपये बच सकते हैं सोचो। तो भाई एक तो फ़ोटो होती है नंबर प्लेट की, और इस तरह का डिवाइस होता है जो पोल्यूशन चेक करता है। तो मेनली मतलब क्या है, जो साइलेंसर है ना उसमें इस तरह से लगा देते हैं देखो। तो वैसे तो खैर हमारी यार कितनी अभी 2 साल भी नहीं हुए, 2 साल हुए गाड़ी को, तो 2 साल में तो क्या ही पोल्यूशन कर रही होगी, बट फिर भी बाय लॉ मैंडेटरी है कि आपको करवाना ही पड़ता है। और शायद नई गाड़ी में 1 साल तक तो नहीं होती ज़रूरत, 1 साल तक ज़रूरत नहीं होती ना नई गाड़ी में। हाँ उसके बाद ऑटोमेटिक, हाँ वही। तो उसके बाद मैंने करवाई थी अभी जस्ट ना मई के एंड में ही ख़त्म हुई है इसकी, क्योंकि दिसंबर से लेके अभी जुलाई तक तो भाई गाड़ी खड़ी हुई थी एक ही जगह पे, तो पोल्यूशन सर्टिफिकेट क्या ही करवाना था, है ना, मैं था ही नहीं यहाँ पे। तो उसके बाद अब आए हैं तो मैंने कहा चलो अब अगले साल तक छुट्टी है। लो भाई बन गया। यहाँ पे तो इस तरह का देखो प्रिंट आउट की तरह होता है, फिर स्टैम्प वगैरह लगाते हैं। अपने वहाँ छोटी स्लिप होती है रंगीन सी, मतलब येलो होती है, कुछ जगह पे अलग भी कलर हो सकता है। ठीक है थैंक यू, बढ़िया थे भैया, कह रहे अच्छे से घूमना। तो ये थोड़ा कच्चा सा रास्ता उतर के ना भाई नीचे की तरफ बनी हुई थी शॉप। अब वापस से हम उसी रोड पे हाईवे पे चढ़ गए हैं। बारिश तो भाई रुकने का ही नहीं नाम ले रही, आए जा रही है। भाई ये ब्रिज आ गया है, यहीं से ही मतलब अपना जो सिक्किम है वो ख़त्म हो जाएगा और वेस्ट बंगाल में हम एंटर कर जाएंगे थोड़ा सा और आगे जाके ब्रिज के एंड पे। और मौसम कोई बारिश तो आ रही है, बट वैसे नज़ारे देखोगे ना भाई काफ़ी सुंदर है, पूरी चारों तरफ हरियाली हरियाली। तो इस मौसम में ये आने का फ़ायदा रहता है कि ग्रीनरी बहुत दिखेगी आपको। बारिश तो मिलती है चलो नो डाउट, बट वैसे अच्छा वेदर रहता है, ना गर्मी है ना ठंड है, और ग्रीनरी भी प्रॉपर है। और ऐसे फोग तो भाई कभी भी आ जाती है बादल की तरह, मतलब बादल ही है समझ लो, नीचे नीचे आ जाते हैं जो। तो ये ब्रिज क्रॉस करते करते हम एंटर कर जाएंगे अब सीधा वेस्ट बंगाल में। चलो जी ये ब्रिज खत्म होते ही सिक्किम से एग्जिट करके हम एंटर कर जाएंगे वेस्ट बंगाल में। तो सिलीगुड़ी देख सकते हो 76 किलोमीटर है, हालांकि हमें जाना नहीं है सिलीगुड़ी, बाहर से ही निकलेंगे सीधा गुवाहाटी के लिए। तो देखना भाई कितना खूबसूरत लग रहा है यार, हालांकि सड़कें कुछ इतनी चौड़ी नहीं है, बट ड्राइविंग करने के मजे तो है यहाँ पे। ऐसे ग्रीनरी, एक तरफ पूरी रिवर, धुंध हो रखी है,
मज़ेदार है। कहीं कहीं जगहों पे रोड भी ना टूटी हुई है इस टाइम पे। वैसे लैंडस्लाइड का भी खतरा होता है यार बारिशों में ना, बट अभी तक तो अपने को मिली नहीं है। ये थोड़े बहुत देखो वैसे पत्थर वत्थर तो गिरे हुए हैं, तो रोकना यहाँ पे वैसे भी सेफ है नहीं। जितनी जल्दी हो सके निकलते जाना चाहिए। ऊपर वाटरफॉल देखो भाई कितनी ऊंचाई से बह रहा है, वो देखो वहाँ से। इस टाइम पे ना भाई भले ही बारिश जरूर हो रही है, बट बाहर ग्रीनरी प्रॉपर है, मतलब हरा भरा हो रखा है पूरा एरिया, और बादल भी ऐसे रोड तक आ जाते हैं कभी कभी। भाई एक ब्रेक लिया छोटा सा, पानी का बहाव देखना काफी तेज है, गंदा हो रहा है पानी, मिट्टी आ रही होगी ना साथ में, बट वैसे बहुत तेज आ रहा है पानी। यहाँ से बहता हुआ पूरा उस तरफ जा रहा है। अब तो ऑलमोस्ट पहाड़ से हम उतर ही चुके हैं समझ लो आप। आगे पता नहीं, हो सकता है कोई पहाड़ चढ़ना पड़े, बट फिलहाल के लिए तो पहाड़ खत्म हो चुके हैं यहाँ पे। मतलब अब नीचे प्लेन्स ही है समझ लो। इस वाले एरिया से उतरे हम नीचे ना। मतलब आप देखो भाई यहाँ से देखोगे ना, आपको पता नहीं चलेगा कि इन पहाड़ों के ऊपर ऐसे सड़कें है, घर है ना। देखो सारी जगह बस पेड़ ही पेड़ दिख रहे हैं, बट एक्चुअल में भाई पूरी बसावट होती है इनमें भी। देखो जूम करके वहां पे दिख रहा है ना भाई साहब। भाई ये देखो लेफ्ट साइड में अलग ही तरीके का नेट लगा रखा है इन्होंने, मोटी मोटी रिंग में ना नेट फंसा के, ताकि कोई भी ऊपर का पत्थर टूट के नीचे ना आए। काफी पत्थर गिरते होंगे ना यहाँ पे, इसलिए शायद। और ये देखो भाई वो वाली जो मैंने नदी दिखाई थी आपको ऊपर से, यहाँ आके मिल रही है। कितनी भाई साहब देखो ना कितना तेज पानी, और वही हो रहा है मिट्टी मिट्टी, पूरा का पूरा गंदा पानी। तो भाई लोग यहाँ से हम दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में एंटर कर चुके हैं, और अभी ना एक ब्रिज आएगा कोरोनेशन ब्रिज, वो लगभग 6-6.5 किलोमीटर दूर है। उसके बाद से ऑलमोस्ट जो है ना वो हाईवे शुरू हो जाएंगे गुवाहाटी तक के पूरे। तो पहाड़ी इलाका ना खत्म होने वाला है, बस कुछ ही किलोमीटर की बात है। तो जी ये है कोरोनेशन ब्रिज। अब आपको याद होगा ये जगह मैंने आपको भूटान सीरीज के दौरान भी दिखाई थी। तो इसका जो एक तरफ से रास्ता है वो भूटान मतलब जयगांव की तरफ जाता है, और एक तरफ इधर सिक्किम की तरफ। तो अभी हम सिक्किम की तरफ से आ रहे हैं, और जो दूसरे वाला रास्ता था वो जयगांव की तरफ से था। तो अभी एक सिटी आएगी भाई आगे जाके, हासीमारा, मतलब यहाँ से है लगभग 1.5-2 घंटे का रास्ता। तो वहाँ पे जाके कुछ खाना पीना खाएंगे। ब्रेकफास्ट हम होटल से वैसे करके निकले थे, तो अब लंच एक तरह से शाम को 4:30-5 बजे होगा वहीं पे। भाई साहब बंदर देखना कितने ज़्यादा है इस रोड पे, दोनों तरफ बैठे हुए, और कई तो इतने बड़े बड़े बंदर है देखो रोड के बीच में बैठ के। तो ये देखो जी प्लेन रास्तों पे आ गए हम। अब कोई पहाड़ी इलाका नहीं है, चढ़ाई उतराई या फिर बार बार टर्न वगैरह, सीधे सीधे सड़क है ये। बट यहाँ पे ये लिखा हुआ है एलिफेंट क्रॉसिंग जोन है ये, तो थोड़ा सा ध्यान से चलाना पड़ेगा। ये देखो गाय माता आ गई बीच में, तो यहाँ पे बस यही है जानवरों वगैरह का थोड़ा ध्यान रख के, बाकी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दोनों तरफ ना ये फॉरेस्ट एरिया है। तो यहाँ से एलिफेंट वगैरह निकलते रहते हैं, कोई और जानवर भी निकलते रहते हैं। तो भाई अब जाके जो है वो टोल टैक्स आया है। मतलब इतने टाइम से भाई एक भी टोल टैक्स ही नहीं आया था जब से निकले हुए हैं। तो अपने फास्ट टैग में मेरे हिसाब से तो बैलेंस डला हुआ होगा, बाकी लेट्स सी चेक करते हैं। खुल जा सिम अल्ले ब्लैक लिस्ट बैलेंस नहीं था, डाल दे, अभी हो जाएगा। अभी नहीं आएगा, हाँ 5 मिनट हो जाएगा ना। चलो भाई बैक करके ज़रा बैलेंस ही डाल लेते हैं, क्योंकि कैश देना पड़ेगा तो डबल देंगे, फ़ायदा नहीं है। 5 मिनट वेट कर लेते हैं। वैसे हमारे पास कैश है भी नहीं भाई, कल मैंने इसको भेजा तो था एटीएम में निकलवाने, पता नहीं क्यों निकला ही नहीं। तो कैश भी नहीं है, समस्या है, गुवाहाटी में लेना पड़ेगा। फिलहाल अभी के लिए तो फास्टैग मैं रिचार्ज कर लेता हूँ। -47 रुपीज़ है भाई साहब, कर ही लेता हूँ 5-6 हज़ार का ना, क्योंकि भाई कई दिनों के लिए ट्रैवल करना है। तो 500 रुपये तो क्या ही करने, 5000 डाल लेता हूँ। चलो जी रिचार्ज डन। अब 5 मिनट वेट करना पड़ेगा तभी एक्टिवेट होगा। चलो उतर के थोड़ी स्ट्रेचिंग मारते हैं
और भाई अभी पीछे गाड़ी भी लग गई थी अपनी, वो भी दिखाता हूँ आपको ज़रा। तो ये देखो भाई एक्सीडेंट हुआ अपनी स्कॉर्पियन का, यहाँ से ये पूरी जो क्लैडिंग है ये बाहर आ गई है। ये तो चलो चली जाएगी, अभी किसी तरह से फिट कर देंगे। हल्का सा ये जो आगे का बम्पर है ये भी निकल गया है, इसको भी फिट हो जाएगा। बट मेनली यहाँ पे स्क्रैचेस लगे हैं, देख रहे हो। अब वो तो भाई PPF थी इसलिए काफ़ी हद तक बच गया। ये देखो PPF के बिना तो भाई पूरा पूरा पेंट उखड़ जाता अच्छे से। अभी जो है वो पेंट तो नहीं उखड़ा, कम से कम ऊपर की PPF ही हुई है, हल्का हल्का यहाँ से है। तो देखते हैं वहाँ वापस जाके जो है बम्पर चेंज होगा या PPF हो जाएगी तो सही लगेगा। ज़्यादा तो नहीं हुआ कुछ, खैर हल्की फुल्की खरोचे हैं। तो एक्चुअल में हुआ क्या ना, वो पहाड़ी इलाका था और पहाड़ी इलाके में ना ऐसे टर्न सा आता है, तो पतला रास्ता था। तो मैंने टर्न लेने लगा ना भाई, उधर की तरफ थी नाली पर, नाली के ऊपर लगा हुआ था लोहे का ढक्कन। अब मुझे लगा कि वो ढक्कन इतना वजन झेल जाएगा, तो मैंने उसके ऊपर से निकाल के थोड़ा सा कट लेने लगा। बट हुआ क्या, वो ढक्कन भी अंदर चला गया और गाड़ी का जो ये वाला हिस्सा है वो भी पूरा ऐसे नीचे चला गया नाली में। और तो क्योंकि टायर भाई अंदर गया तो ये वाला जो पूरा पार्ट है ना वो नाली के कोने पे टकरा गया था, तो उसकी वजह से थोड़ी बहुत क्लैडिंग निकल गई। बस इसको कर देंगे अंदर, चला जाएगा। हो गया भाई, सही हो गया। पेच निकल गए एक दो, तो ये तो कोई भी सर्विस सेंटर ढूंढ के या लोकल गैराज ढूंढ के करवा लेंगे। टोल पे ही करते हो क्या आप काम? कौन सा, क्या नाम है इस टोल का? सुल्कापाड़ा टोल पे भाई हम, और सब्सक्राइबर मिल गया। यहाँ से गुवाहाटी तक का रास्ता ऐसी हाईवे है पूरा? पूरा हाईवे है फुल 4 लेन? ये तो सिंगल हाईवे है, ठीक है। अच्छा, आपको एशियन हाईवे मिल जाएगा और चौड़ा है वो? तो उसमें बड़ा है, फोर लाइन है वो पूरा गुवाहाटी तक? हाँ, पूरा गुवाहाटी तक आपको चलो। पूरा हाईवे मिल जाएगा। सही है भाई, यहाँ तक की टेंशन थी, अब गुवाहाटी तक तो खींचेंगे। वाइपर फ्लूइड भी भाई ख़त्म पड़ा है, तो इसको भी भर लेते हैं। अपने पास बोतलें बहुत सारी पड़ी है। ये सब बोतलें ना भाई भूटान ट्रिप के टाइम की है, मतलब 7-8 महीने पुरानी। हालांकि पानी तो खैर क्या ही ख़राब होगा, बट स्टिल मैंने कहा पीने की जगह इसको इन्हीं कामों में यूज़ कर लेंगे। अपनी गाड़ी का ना भाई लास्ट ईरान में ही एक्सीडेंट हुआ था, टचवुड, उसके बाद से मतलब कभी भी ये कहीं भी नहीं लगी। बट अब ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया की ट्रिप के स्टार्टिंग में भाई गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। बट ठीक है, चलो जो होता है भाई अच्छे के लिए होता है, कम में ही नहीं पड़ गए, बढ़िया है। और अपने जो भाई लोग हैं टोल पे कह रहे आ जाओ गाड़ी लेके, टोल फ्री करवा देते हैं, तो चलो निकालते हैं। चलो जी, तो भाई बता रहे हैं कि फास्ट टैग से कटेंगे नहीं। अच्छा, इधर वाला खुलवा रहे हैं, यहाँ से, इधर से चलो ठीक है, ओके जी, धन्यवाद। चलो जी, चलो निकल गए हैं, लेट्स गो भाई। अब जैसे कि भाई बता रहे थे कि यहाँ से पूरा हाईवे और आगे तो एशियन हाईवे बता रहे थे शायद, वो तो और ज़्यादा चौड़ा है, मतलब बढ़िया, तो पैडम पैड खिंच जाएगी गाड़ी सीधा ना। भाई रास्ते में एक और भाई मिल गए अपने, क्या नाम? शब्द। मैं Bird. आया था दिल्ली आपसे मिलने के लिए, आया भी था। अच्छा, आप मिले ही नहीं, आप शायद कब? बाहर गए थे। मैं लाइक 2022 में आया था, 22 में जब कोरोना खत्म हुआ था ना। हाँ। एक्चुअली एक दिन स्टे किया था, सोचा था आपके एजे वो शॉप नहीं, गेम सूप, हाँ। वहाँ गया भी था मैं, आप दिखे नहीं थे वहाँ। अच्छा, चलो कोई नहीं, आज मिल गए, बढ़िया। आज मिल गए। यहीं से हो आप? हाँ, मैं इधर से हूँ, नागरपेटा। चलो ठीक, ओके जी, ठीक है। मिलते हैं। हाँ जी, ओके जी, ओके। तो भाई मैंने बताया ना, इस साइड में बहुत सब्सक्राइबर अपने मिलते रहते हैं, और स्पेशली जब से चाइना वाली, मतलब वो ऑस्ट्रेलिया वाली ट्रिप करी है ना चाइना होते हुए, उसके बाद से तो यहाँ की फॉलोइंग ज़्यादा बढ़ गई है एक्चुअल में। और भाई रास्ते देखना कितने खूबसूरत है, ऐसे दोनों तरफ प्रॉपर ग्रीनरी। और हाईवे अभी भी यार 4 लेन तो नहीं हुआ, ये नॉर्मली चल रहा है 2 लेन ही एक तरह से, बट अच्छी कंडीशन है। और सीधे सीधे है तो वही है, 80-90 की स्पीड तो मेंटेन हो ही रही है आराम से। अब वो 4 लेन वाले में जुड़ जाए जल्दी से, तो फिर आएगा मज़ा गाड़ी चलाने का, ज़्यादा डिस्टेंस कम टाइम में कवर हो जाया करेगा। अभी फ़िलहाल मैंने हासी मारा करके एक सिटी है, वहाँ पे लोकेशन लगा रखी है एक कैफ़े की। 47 किलोमीटर का रास्ता है और 58 मिनट दिखा रहा है। तो यहाँ पर मिलने वाले हैं एवी ट्रैवल्स वाले जो भैया थे ना, जो जयगांव में मिले थे, याद है आपको भूटान के टाइम पे? तो वो मिलने वाले हैं यहाँ पर, और यहीं पे हम खाना वाना भी खाएंगे, जो हमारा लंच है आज का। उसके बाद फिर आगे खींचेंगे गुवाहाटी के लिए। आज तो नहीं हो पाएगा, गुवाहाटी काफ़ी है भाई यहाँ से भी, तो देखते हैं जितना हो जाएगा खींच लेंगे, बाकी कल का दिन आधा दिन हो जाएगा। तो भाई हाईवे पे लगा हुआ है जाम, साइड से निकाल के किसी तरह से ट्रकों को तो आगे आ गए हम। अब पता नहीं है किस चीज़ का जाम, शायद से हो सकता है यहाँ पे कुछ चेकिंग वेकिंग टाइप का हो, बॉर्डर हो लेफ्ट साइड में, क्योंकि भूटान के लिए भी रास्ता जा रहा है यहाँ से ना, और स्ट्रेट गुवाहाटी के लिए जा रहा है। अच्छा, रेड लाइट ही है, ऐसे ही है जाम बस।
ये आ गया भाई सेकंड टोल आज का। अब तो चलो फास्ट टैग में अपने पैसे हमने डलवा रखे हैं, तो होपफुली फास्ट टैग से ही निकल जाए। और जो लोकेशन है वो भी आगे, बस टोल क्रॉस करते ही 850 मीटर पे ही है राइट साइड में। लेट्स सी भाई चला कि नहीं चला टोल। खुल जा खुल जा, अरे खुल जा भैया, खुल गया ना, हो गया। वैलिड टैग तो आ गया लिखा हुआ, वहाँ तो लिखा है वैलिड टैग, लिखा है वहाँ तो वैलिड। पीछे वालों का बैलेंस तो है, ये थोड़ा पीछे करना पड़ेगा। पीछे करना पड़ेगा भाई थोड़ा। 26 EZ 4107 26 EZ EZ भाई टाइप कर रहे हैं नंबर, उसी से ही होगा अब लग रहा है, स्कैन नहीं हो रहा। चलो जी, नंबर डालने पे खुल गया, मतलब फास्ट टैग तो चल पड़ा अपना। भाई यहीं कहीं पे ही दिखा रहा है रेस्टोरेंट, बस राइट साइड में। कहाँ है लिखा है? हाँ ये रहा, तो ये रहा भाई राइट में, रेड चिल्ली के नाम से भैया। और ये तो पहुंच चुके हैं काफ़ी देर पहले ही, 1-1.5 घंटे पहले ही पहुंच गए थे वो तो, हम ही लेट हो गए बस रास्ते में ना थोड़ा। सही लग रहा है यार, बढ़िया। पार्किंग 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 किधर लगाए, दबानी पड़ेगी थोड़ी सी, या तो भाई उधर दबा लो या इधर दबा लो। अच्छा ये रहे ना भैया, चलो भाई ये रहे भैया। कैसे हो भैया? बस बढ़िया सब। चलो यहाँ पे करते हैं भाई पेट पूजा। तो भाई अभी प्लान फिलहाल ये है कि यहाँ से 90 किलोमीटर आगे ना श्री रामपुर करके एक जगह है, तो यहाँ से वहाँ तक तो ये सिंगल रोड ही मिलेगी। हालांकि रोड की कंडीशन अच्छी है बट है सिंगल रोड ही, लेकिन उसके बाद से जो है ना वो पूरे गुवाहाटी तक 4 लेन एक्सप्रेस वे है, हाईवे है। तो अब प्लान ये बना है कि चलो थोड़ा टाइम लग जाए कोई बात नहीं, बट आज ही रात को गुवाहाटी पहुँच जाते हैं 12:30-1 बजे तक। तो लेट्स होप भाई पहुँच जाए, और अगर थक जाएगी बॉडी तो कहीं रुक जाएंगे हाईवे पे किसी होटल में, वरना पूरी कोशिश ये है कि गुवाहाटी जाके सीधा वहीं पे ही जाए, क्योंकि कल का पूरा दिन क्यों वेस्ट करना भाई ट्रैवलिंग में, जब आज ही हो सकता है। बस अगला ये जो 1.5-2 घंटे का ड्राइव है ये थोड़ी सी चैलेंजिंग है सिंगल रोड, उसके बाद तो 4 लेन में तो आराम से 100-110 पे चलेंगे। बाकी खाना वाना अपना हो गया भाई, अब बस हाथ धो के निकलते हैं। तो भाई अभी अपने साथ जुड़े हैं आनंद भैया, जो जा रहे हैं हमारे साथ गुवाहाटी तक। तो मैंने सोचा 1-1.5 घंटा मैं पीछे ज़रा रेस्ट करता हूँ, भैया जो है वो गाड़ी चला लेंगे। उसके बाद जब 4 लेन एक्स हाईवे शुरू होगा तब या तो मैं चला लूँगा या देखते हैं जो भी सीन है, पर कोशिश यही है अब 2 चलाने वाले हो गए हम, क्योंकि तो सीधा गुवाहाटी तक खींच ही देंगे। तो भाई रात के 12 बज चुके हैं और अभी भी 71 किलोमीटर रहता है। हालांकि इसमें तो पता नहीं 1 घंटा 40 मिनट दिखा रहा है, बट इतनी देर लगेगी नहीं, खाली रूट है। क्योंकि जब हम निकले थे ना तो उस वक्त दिखा रहा था 2:30 बजे पहुंचने का, बट क्योंकि भाई हाईवे अच्छे है तो देखो 1:37 तो ऑलरेडी हो चुका है। और मेरे ख्याल से भाई हम मैक्स 1 बजे पहुँच जाएंगे। होटल बुकड है, डायरेक्ट होटल की लोकेशन लगा रखी है, अब बस 1 गो में खींच के ख़त्म करते हैं भाई। तो भाई ऑलमोस्ट गुवाहाटी जो है वो एंटर करने वाले हैं, कुछ 7-8 किलोमीटर का रास्ता रह गया है। और एक ये ब्रिज आया है भाई, और इस ब्रिज के नीचे जो नदी बह रही है उसका नाम है ब्रह्मपुत्रा रिवर। और ये मैंने आपको जब हम चाइना में गए थे तिब्बत वाले एरिया में, तो वहाँ पर भी आपको दिखाई थी। वहीं से ही मतलब जो है इसका ओरिजिनेट होती है, और फिर यहाँ पे आके इंडिया में ब्रह्मपुत्रा रिवर के नाम से बन जाती है। हालांकि वहाँ पे इसका नाम कुछ और ही था, मेरे को भी याद नहीं है अब क्या था, बट वही नदी है भाई, वहाँ से होते हुए यहाँ पे निकल रही है एक तरह से। अब वैसे तो ना भाई रास्ते काफ़ी सही थे, मतलब हाईवे ही था प्रॉपर, कभी 4 लेन हो रहा था, कभी 6 लेन, अभी जैसे 6 लेन है ये। बट भाई हाईवे की ना कंडीशन कुछ खास नहीं थी, मतलब बीच बीच में पता नहीं क्यों ऐसे स्पीड ब्रेकर टाइप के इतने चौड़े हाईवे के बीच में, मुझे तो नहीं समझ आया क्यों आ रहे थे। और कहीं कहीं जगहों पे गड्ढे भी बहुत थे, तो वैसे कंडीशन थोड़ी सी ख़राब है रोड की, बट वैसे ओवरऑल देखोगे तो भाई स्पीड मेंटेन हो रही थी 100 तक की तो आराम से। लो जी लो, अपना होटल आ गया है, नाम है द राइनो। एयरपोर्ट के जस्ट पास में ही ले लिया अभी तो फिलहाल हमने, आज के लिए, कल देखेंगे चेंज करेंगे। तो ये भाई फ़ोन करके पूछ लिया था कि चेक इन दे दोगे ना,
तो उन्होंने कहा था दे देंगे। और भाई बिल्कुल करेक्ट 1 बजे पहुंचे हैं, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि पहुंच जाएंगे। तो भाई ये वाला होटल था मेरे पीछे। कल रात तो अंधेरा हो रहा था बहुत, आपको दिखा नहीं होगा, और एक ही रात के लिए हमने बुक किया था। ये देखो कुछ इस तरह का एरिया है। यहाँ पे ना थोड़ा भी रोड की कंस्ट्रक्शन चल रही है, नया एयरपोर्ट कोई बन रहा होगा, तो उस चक्कर में इनका गेट वेट भी हटा पड़ा है। तो इस तरह की देखो पार्किंग थी। एंड ये होटल है द राइनो करके लिखा ना, वो रहा ऊपर भाई। तो अभी हम फिलहाल मेन गुवाहाटी सिटी में जा रहे हैं, क्योंकि एयरपोर्ट थोड़ा सा बाहर है, तो वहाँ कहीं पे देखते हैं कोई होटल। अभी बुक नहीं किया, करना पड़ेगा, और फिर उसके बाद एक्सप्लोर करेंगे गुवाहाटी सिटी को। तो फिलहाल इस वाले व्लॉग के लिए तो भाई इतना ही रखते हैं। मिलता हूँ जी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पे नहीं पड़ना सिक्का।